भूल गई। आप हमारी सीनियर हैं, मैं आपकी जूनियर हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी बहुत अवेटेड वीडियो है जो बहुत महीनों बाद या पता नहीं हफ्तों बाद हाँ, बहुत जो है हमारे प्लान्स बहुत टूटे फिर बने फिर टूटे फिर बने। हाँ। फाइनली अब हमारे साथ आ गई हैं अभी। Okay guys, my name is Abir Zainab. Yes. And I am from batch 10 Ziauddin Clinical Psychology. वेदा मेरे साथ हैं आज, my senior. मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इनका सेकंड सेमेस्टर। विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। How did you find out about the Ziauddin Clinical Psychology program? Okay, so I have a long history. I first applied for BDS here, but after I gave my MDCAT, मुझे ये पता था कि हमारा MDCAT का वापस से रीटेस्ट हो रहा है, तो मैंने वापस से रीटेस्ट नहीं दिया। एंड देन आई फाउंड आउट कि यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं बट क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। Yeah. तो आई वांटेड टू परस्यू क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड देन आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इस फील्ड में। एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि यहाँ पर ये फील्ड है वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन आई डिसाइडेड टू परस्यू। Yeah, because there's a difference between general psychology और yes. clinical psychology, जो कराची में सिर्फ जाउद्दीन ऑफर कर रहे हैं। What motivated you to choose clinical psychology at ZU instead of other universities? Okay, so ZU has a very गुड रैपो और जो है एक अच्छी रेपुटेशन रखता है। एंड बिकॉज एक मेडिकल जो है यूनिवर्सिटी है, इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मेडिकल से है, तो दैट्स वाई आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मतलब आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई स्टडी प्री मेडिकल, सो आई वॉन्टेड टू हैव अ काइंड ऑफ मेडिकल एनवायरनमेंट, तो दैट्स वाई आई केम हियर। How was the application process? Application process was quite smooth. I didn't face any kind of problems. Like जो typical होता है, मगर application आप apply करें, आप यहाँ पर आए, वो documents मांगेंगे and that's all. ऐसे कोई इन्होंने तंग नहीं किया, and faculty was quite cooperative, so I didn't face any problems here. How did you prepare for the ZU entry test? ZU entry test basically it wasn't that hard, like बहुत basic से questions थे, but for like general knowledge part you should know many things about what's going on, the current issues and current affairs पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, एंड पाकिस्तान का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एंड अदर देन दैट ऐसे कोई वो नहीं थी, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी। इट वाज जस्ट द बेसिक्स। हाँ, साइंस के हवाले से देयर वर सम क्वेश्चंस एंड मैथ्स एंड जनरल नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल। तो इफ़ यू गिवन और प्रिपेयर्ड फॉर सम एंट्री टेस्ट बिफोर, जैसे मैंने तो MDCAT के लिए प्रिपेयर किया था, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। बट इफ़ यू नॉट प्रिपेयर्ड, सो आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के ऊपर वर्क करें, एंड अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी जो है कमज़ोर है तो आप उसके ऊपर काम करें। Yeah, that is true के mostly maths, मेरे टाइम पे maths था, logical questions और English. Did you follow any websites, anything? No, not in particular. I just went through some websites, मतलब उस पर गूगल पे for general knowledge and पाकिस्तान स्टडीज़ की ऐसी कोई बेसिक्स वेबसाइट्स थी, कोई ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स नहीं यूज़ की थी। तो आपके पास कोई टिप्स हैं, एनीथिंग यू वुड रिकमेंड कि जो ZU एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है या फिर टेस्ट देने जाएगा, एनीथिंग फॉर दैट? जस्ट प्रिपेयर द बेसिक्स हैं बायोलॉजी के, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री तो नहीं था आई गेस। हाँ, इसके अलावा मैथ्स एंड जो है आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से, एंड लॉजिकल रीजनिंग पे आप थोड़ा ज़्यादा काम करें, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं। इसके अलावा जस्ट द बेसिक्स, ऐसा बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन डू इट, बिकॉज बहुत एक आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिलता है यहाँ पर, टीचर्स काइंड ऑफ बहुत कोऑपरेटिव है, एंड ऊपर से जब आप यहाँ पर आते हैं तो मैंने तो ये फ़ील किया था कि इट फेल्ट लाइक माई होम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जब पेपर देने आई थी तो मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, बट इफ़ यू फील लाइक कि आप थोड़े से वीक हैं मैथ्स में या लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप उसके ऊपर काम करें। एंट्री टेस्ट तो हो गया, अब इंटरव्यू के बारे में आप कुछ बताएंगे, कोई टिप्स हो, क्या प्रिपेयर करें उसके लिए? इंटरव्यू के लिए बस आपको अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर फील्ड अबाउट।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो है बस ऐसे चले गए, आपको अपनी फील्ड के बारे में ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली वो आपसे आपकी फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि आप परस्यू क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, एंड आप अपने फ्यूचर में क्या प्लान्स रखते हैं इस हवाले से। एंड बाकी अपना बेसिक अपने बारे में इंट्रोडक्शन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या जो है एजुकेशन है, ताकि वहाँ पर जाके यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। बस यही है। और इसके अलावा पैनिक नहीं करिएगा वहाँ पर जो है जैसे ही आप इंटरव्यू देने आते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं एंड आप कितना जो है विलिंग है। तो बस यही चीज़ें आप थोड़ा सा अपना क्लियर रखिएगा। I heard there was also an essay that you have to write. ऐसे तो नहीं ऐसे नहीं था? नहीं, no So there was ऐसे। nothing you had to write on? ओह I यस remember यस। now. तो एक ऐसे था कि जिसमें आपको ये लिखना था कि आपने मतलब यहाँ कि आपने इंट्रोडक्शन देना था अपना, कि आपने यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको एक अपना इंट्रो देना था एंड आपको ये बताना था कि आपने यहाँ एडमिशन किस वजह से लिया। बस। Okay. How has your experience been to ZU so far? द एक्सपीरियंस इज़ लाइक मीडियोकर, मतलब इतना कोई मैं वो नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। स्टिल आई एम इन माई सेकेंड सेमेस्टर, सो मैं ऐसा कोई कमेंट्स देना नहीं चाहूँगी, बट जो है अभी के मैंने इतना कोई मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो मैं इतना बोलूँगी कि टीचर्स आर नाइस, पढ़ाते अच्छा हैं एंड समझ अच्छा आता है, बट एनवायरनमेंट एक एंड उसके हवाले से इट्स क्वाइट मीडियोकर, मतलब इतना कोई हाई फाई नहीं है। एंड मगर आपको यहाँ पर कंपनी अच्छी मिलेगी, आई एम श्योर, मतलब यहाँ पे दोस्त अच्छे मिलेंगे एंड आपको यहाँ पर पीयर्स अच्छे मिलेंगे। Okay. Well, if I would say कि शुरू में it was mediocre because हमें ऐसा लगता था हम किसी ट्यूशन सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो और क्लासेस हैं, 2 क्लासेस थी, अब तो फिर भी फ्लोर्स बन गए, लेकिन तब तो सिर्फ 2 क्लासेस थी और इट फेल्ट लाइक अ ट्यूशन सेंटर। लेकिन इसके अलावा हमें टीचर्स बहुत अच्छी मिली, दे वर अकोमोडेटिंग, दे लिसन टू आवर कंप्लेंट्स इफ़ वी हैड एनी एंड दे वर्कड ऑन इट बेसिकली। लोग सुनते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। ओके सो मतलब मैं भी खुद एक CR हूँ, तो मैंने ये फील किया कि वो अपनी एक मतलब मीटिंग उन्होंने हमारी रखी थी एंड दे एक्चुअली लिसन टू अस, एंड उस वक्त उन्होंने नोट डाउन करके हर चीज़ के ऊपर वर्क ऑन करना शुरू कर दिया एंड दे आर क्वाइट एक्टिव। लास्ट ईयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आई हैव नॉट हर्ड, बिकॉज अगर हम लोग कंपेयर करें, आई डोंट वांट टू नेम अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें तो बैचलर्स लेवल पे कोई भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं देता, बट ज़ाउद्दीन प्रिपेयर्स यू इनफ टू हैव क्लिनिकल एक्सपोजर एंड बी ट्रेन फॉर इट। नॉट क्लियर योर MD कैट, या अगर आप अभी भी मेडिकल जो है फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, तो आई से कि दिस फील्ड इज़ क्वाइट गुड फॉर यू, या इस फील्ड में आपको बहुत सा मेडिकल एक्सपोजर मिलेगा जो आपने पहले अपने जो मतलब काइंड ऑफ ने सोचा होगा, बट ऑब्वियसली नॉट इन अ वेरी मेडिकल वे, बट इन अ साइकोलॉजिकल मेडिकल वे। सो यस, एक अच्छा आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ। Yeah, because in my last year I have to do like 144 hours in one semester and then 144 hours in the other semester. So उसमें ही आप बहुत अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हो। Not I wouldn't say कि आप बिल्कुल ट्रेन हो जाते हो, लेकिन there is some kind of difference between a graduate of ज़ाउद्दीन and a graduate of another मतलब university. ये होगा कि जो है मुझे एक मेडिकल अगर मैं होता मेरा बैकग्राउंड, या अगर आपने कभी ऐसा फील किया होता कि मे बी मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं कि आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे आपको मैथ्स भी मिलता है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी मिलता है, आपको यहाँ पे मेडिकल भी मिलता है, तो इट्स अ होल सम काइंड ऑफ अ फील्ड कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। बिकॉज मैं पर्सनली मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, आई डिड मेडिकल टिल मैट्रिक और उसके बाद मैंने साइकोलॉजी और डिफरेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखे थे, तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो MD कैट देकर आते हैं तो वो वैसी ट्रॉमा में होते हैं और उनके पर्सपेक्टिव से सुनना इट्स वेरी नाइस। हाँ, तो जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड को देखें तो एक मेडिकल बैकग्राउंड के लिए भी ये फील्ड बहुत अच्छी है, एंड अगर किसी का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं भी है एंड उन्होंने कभी एक ड्रीम किया हो कि हाँ क्या पता अगर मेडिकल में जाते, तो ये फील्ड जो है वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। एनी मिस्टेक्स दैट दे शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? एनी मिस्टेक्स, इतना कोई मिस्टेक्स की बात की जाए तो
बस आपने जो है पैनिक नहीं होना और आपने जो है अपना मतलब अपना सारा फोकस जो है वो पेपर के उस पर लगाना है। अगर प्रिपरेशन की बात है तो प्रिपरेशन में आप बस बेसिक के ऊपर ज़्यादा जाएं एंड अपने आप को इतना डीपली जो है इतना डीप में टाइम ना अपना ज़ाया करें। आप ज़्यादातर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज समटाइम्स वी जस्ट इग्नोर बेसिक्स एंड वी गो सो डीप इनटू इट कि आप जो है बेसिक्स भूल जाते हैं एंड आप फिर जो है उसकी गहराई में जाते जाते फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं एंड आप स्ट्रेस भी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये कि आप थोड़ा सा बेसिक्स पे रहें। Let's do some rapid fire questions. यस। One word for Ziauddin. वन वर्ड फॉर ज़ियाउद्दीन। जल्दी. नहीं मैं कैसे बोलूँ? One word for Ziauddin. एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। Tea or coffee? कॉफ़ी। Okay. Yeah. Favorite spot in Ziauddin? फेवरेट स्पॉट इन ज़ियाउद्दीन, I'd say classrooms. Favorite course right now? Favorite course right now, neuroanatomy. Oh wow, neuroanatomy. Yes. Morning classes or evening? Evening, I prefer evening classes. Well, there is not an option here. Yeah. Any app you use during? Spotify? Okay, During what? I just left it. Okay. Last minute revision or like planned study? Last minute revision. Okay. Well, that was it. Yes, guys. Or any other questions you guys might have would be great. लेकिन I will check right now कि अगर कोई और questions थे